जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो मैं जो आज का वीडियो लेके आई हूँ वो है कि नवरात्रि में आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो, वो भी कितने अच्छे डाइट से, सिंपल डाइट लेके आप नवरात्रा का जो व्रत करते हो, जो उपवास करते हैं, उससे आप अपने वजन को किस तरीके से 9 दिनों के अंदर ही बहुत ही अच्छा से घटा सकते हो। तो इसके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिसे आप अगर फॉलो करोगे तो आपका आराम से 5 से 6 केजी वजन इन 9 दिनों में ही घट जाएगा। तो जो हम व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, तो वो क्या है, हमारे शरीर में जितनी भी गंदगियां होती है वो शरीर से बाहर होती है। हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है व्रत करने से। क्योंकि किसी भी चीज को, जो गाड़ी ही होता है उसको हम लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं, वो गर्म हो जाता है, फिर उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं कि वो ठंडा, उसको आराम करने देते हैं। उसी तरह हमारा शरीर है, इसमें भी हम खाना डाले जाते तो डिटॉक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारी शरीर में दिक्कतें भी होती है। तो अगर आप एक दिन भी मतलब व्रत करते हो ना, तो व्रत करने से कोई मरता नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा शरीर इससे स्वस्थ होता है। जो भी हम जैसे एक दिन खाना अगर नहीं खाएंगे तो इससे भी हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन इन 9 दिनों का अगर आप व्रत करते हैं, 9 दिन का ये करेंगे उपवास, तो उसमें आपको किस तरीके से कौन सा डाइट लेना है कि आपका शरीर हेल्दी भी रहे और आपका वेट भी लॉस हो, ताकि आपके शरीर को भी कोई नुकसान ना हो और आपका शरीर भी डिटॉक्स हो। आपके शरीर की जितनी अशुद्धियां वो शरीर से बाहर निकाले। व्रत करने का यही ये है कि जब हम किसी भी व्रत को करते हैं, साधना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो इसमें हमारी शरीर की जितनी भी अशुद्धियां होती है वो हमारे शरीर से बाहर जाती है। लेकिन आपको जब ये 9 दिनों का व्रत करना है तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके शरीर को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और आपका वजन भी बहुत ही आराम से थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ मैं उपाय, कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस 9 दिनों में अपने वजन को घटा सकते हो। तो मैं खुद भी करती हूँ और मैंने जब भी मैं करती हूँ नवरात्र, तो नवरात्र में मेरे 4 से 5 केजी वजन ऐसे ही घट जाता है। मैं आज आप लोगों को डाइट बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आप लोग भी यूज करके अपना वजन उस तरीके से घटा सकते हैं। तो बहुत का होता है कि नवरात्र में सेंधा नमक यूज करते हैं और बहुत कोई नहीं करते, कितना कोई फल खा के ही अपना व्रत रखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहला जो टिप्स है, इसमें आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, जितना हो सके आपको पानी पीना है। ऐसा नहीं कि पानी आपको बहुत कम पीना, आप पूजा करिए उसके बाद आपको पानी पीजिए, जितना हो सके जितना आप पानी पी सकते हैं। तो पहला टिप्स तो आपका ये है कि आप पानी पूरा भरपूर पिए, जितना दिन भर में आपको हो सके आप पानी पीजिए। पानी जितना आप ज्यादा अपने शरीर में पिएंगे आपका शरीर डिटॉक्स होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपकी जितनी भी गंदगियां हैं शरीर से वो बाहर जाएगी। तो पानी का सेवन आप बहुत ज्यादा कीजिए। और अगर आप चाय लेते हैं या फिर अगर ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी भी अच्छा होता है। आप दिन में 2 बार ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाय लेते हैं तो चाय भी पी सकते हैं, लेकिन चाय में आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा। चीनी बिल्कुल इसमें इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको चाय पीना है तो उसमें गुड़ डाल लीजिए या जागरी 1 चम्मच डाल लीजिए, उसके बाद आप चाय का सेवन कीजिए। और आपको ड्राई फ्रूट्स भी जरूर लेना है। जो ड्राई फ्रूट्स होता है शरीर के लिए हेल्दी होता है, तो आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। और 1 सेव आप जरूर खाइए सुबह के टाइम। जैसे आप पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद आपको डायरेक्ट सेव नहीं खाना है, आपको 2 गिलास कम से कम पानी जरूर पीना है। आपको पानी पीने के बाद 1 सेव खाना है, 1 या 2 जो भी आप सेव खा सकते हैं, सेव का जरूर सेवन कीजिए। आप सेव खा सकते हैं। अगर दोपहर में आपको भूख लगती है तो दोपहर में आप पपीता खा सकते हैं। पपीता भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप व्रत में पपीता खाते हैं, सेव खाते हैं, तो इससे आपका वेट भी बहुत जल्दी कम होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और एक हेल्दी वेट लॉस होगा आपका, कि आपका हेल्दी भी रहेंगे। आपको जैसे हमारे शरीर में हम जो खाते हैं हमसे ऊर्जा मिलता है, फिर हम अपना घर काम कर सकते हैं। तो आपको 9 दिनों में कमजोर भी नहीं होना है, तो आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए डाइट अच्छा लेना होगा। आप पनीर का भी इसमें सेवन कर सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत तला भुना ना खाएं, क्योंकि व्रत में भी बहुत लोग होते हैं कि पकौड़ी बनाते हैं या फिर बहुत ज्यादा पूड़ी आलू ये सब बॉईल करके खाते हैं, तो वो सब ना खाएं, वो सब तला भुना आप ना खाएं। जितना हो सके सिंपल खाएं। आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, कुट्टू का आटा ले सकते हैं, उसकी रोटियां खा सकते हैं, या फिर हल्का सा उसका चीला बना सकते हैं सेंधा नमक डाल के, अगर आप एक टाइम खाना खाते हैं तो
तो शाम के टाइम वो भी आप 8 बजे से पहले खाने का कोशिश करें। जैसे आप सांझ बत्ती दिखा लिए, जो भी शाम का टाइम हुआ, तो अपने सोने से 2-3 घंटा पहले ही आप खाना खाएं, रात का जो भी आप एक टाइम का खाना खाएंगे। तो दिन भर में पहले तो है कि आप पानी अच्छी मात्रा में पिए। उसके बाद आप फ्रूट्स का सेवन कीजिए। आप इसमें साबूदाना ले सकते हैं, साबूदाने की खीर ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं। मखाना भी आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपका शरीर पेट भरा भरा रहेगा और आपको ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा। आप नट्स ले सकते हैं। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें ले सकते हैं जिससे आपको खाने से आपका पेट भरा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगा और आपका वजन भी बहुत जल्दी कम होगा। आप पहला दिन अपना वेट चेक कीजिएगा और नवरात्रि के जब 9वां दिन आएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपका कितना ज्यादा उससे वजन कम हुआ है। अगर आप सुबह से शाम तक का रूटीन जानना चाहते हैं तो बस सुबह आपको जो पूजा करना है, पूजा करने के बाद आपको 2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद अगर आप चाय लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, उसके बाद 1 कप ग्रीन टी या चाय ले लीजिए। चाय के साथ आप मूंगफली का सेवन कर लीजिए, मूंगफली भूंज के ले लीजिए। वो बहुत ही अच्छा, उसमें फाइबर होता है और को भूख भी नहीं लगेगी, आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और उससे आपको पेट भी साफ रहेगा। तो मूंगफली खाने के बाद आपको भूख ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर दोपहर के टाइम आप 1 सेव ले लीजिए, थोड़ा पपीता ले लीजिए। इस तरह से आपका दोपहर का हो गया। जैसे 12-2 बजे का बता रही हूँ कि थोड़ा सा फल खा लीजिए। उस टाइम पे हो गया 3-4 बजा, तो आपको अगर भूख लगे तो आप उसमें हल्का सा जैसे मखाना फ्राई कर लिए, तवा पे इस तरह से भून लिया, रोस्ट कर लिया, तो आप मखाना ले सकते हो। उसके साथ 1 कप चाय ले सकते हो या ग्रीन टी चाहते हो तो ग्रीन टी ले सकते हो। तो ये तो आपका शाम का नाश्ता हो गया। फिर शाम में जब पूजा उजा कर लो तो आप एक टाइम का अगर खाना खाते हो तो सेंधा नमक में आप हल्का भुंजिया बना सकते हो आलू का, या कद्दू की सब्जी खा सकते हो जो सिंपल तरीके से खा सकते हैं। कद्दू हो गया, पपीता का, कच्चे पपीता हो गया, ये सब आपका वेट लॉस करने में बहुत ही अच्छा फायदा करेगा और इससे आपका पेट भी भरा रहेगा। और जब आप सेंधा नमक खाते हो तो आप आराम से 9 दिन का फास्टिंग करोगे, क्योंकि आपको फिर ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप जैसे बहुत ज्यादा व्रत में हो, अगर आप एक टाइम भी सेंधा नमक का यूज करते हो तो इस तरीके से आप शाम के टाइम सेंधा नमक से बनी हुई कोई भी एक चीज ले ले, सब्जी ले ले, हरी, ज्यादातर हो सके तो पपीता या कद्दू ले ले, इसकी सब्जी ले ले, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। या आलू की भुंजिया ले ले, उसके साथ हल्का छिलका बना ले, जैसे सिंघाड़े का आटा का हो गया, कट्टू के आटा का हो गया। उसके बाद जब रात में आप सोते हो तो उसमें 1 गिलास दूध ले ले, लेकिन जब भी आप दूध ले तो फुल क्रीम ना ले। जो फुल क्रीम आता है ना, वो दूध का सेवन ना करें। आप जो भी दूध लेते हो उसका छाली हमेशा निकाल के, जो उसका पर मलाई जम जाता है ना, उस मलाई को आपको पहले साइड कर देना है। उसके बाद आपको 1 गिलास दूध ले लेना है। तो इस तरह से आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा और आप हेल्दी भी रहोगे, आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलेगा ताकि आप पूरा दिन भर काम कर सको, अपना फास्टिंग कर सको और अपना वेट भी आप बहुत ही आराम से कम कर सकते हो। तो इस तरह से करके आप अपना वजन बहुत ही आराम से घटा सकते हो। तो बहुत बार होता है कि जैसे नहीं रहा जाता है, जैसे बिना नमक के नहीं रहा जा सकता, कितना कोई तो फल पे ही रह लेते हैं, तो फल पे भी जो रहते हैं उनका वजन तो और भी अच्छे से कम होता है और ऐसे भी कम होगा, क्योंकि आप एक टाइम भी सेंधा नमक लेते हो तो उसमें भी आपको कोई ज्यादा मोटापा नहीं आएगा उससे। और जो पहले तो मैं भी खुद भी फ्रूट्स पे ही अपना नवरात्रा करती थी, लेकिन कुछ जब से मेरी बेबी हुई, जैसे मेरी ट्विंस बेटियां हैं, तो ट्विंस बच्चे होने के बाद जब जुड़े बच्चे होते हैं तो उतना काम होता है, बच्चों को संभालना होता है, तो नहीं हो पाता था। तो फिर मैं भी एक टाइम का नमक से इस व्रत को करना स्टार्ट किया मैंने। तो मैं इस तरीके से भी करती हूँ तो मुझे पूरी ऊर्जा मिलती है शरीर में। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी कमी लगता है शरीर में। और माता रानी की दया से तो कोई भी किसी भी तरह से इस व्रत को करेगा ना तो वो पूरा सफल ही होगा, या वो पानी पे रहे या फल पे रहे। जो भी इस फास्टिंग को करता है उसके अंदर इतनी शक्तियां माता रानी दे देती है कि उनका 9 दिन अच्छे से पार हो ही जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर अपना वजन घटाना है तो इस तरह से फॉलो करें, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे से उपाय जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, जय माता दी।